गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 एक दिन माँ के लिए। तो आप सभी को पता है कि माँ हमारे लिए कितनी स्पेशल है। तो ये चैप्टर है हमारा माँ के ऊपर। मातृ दिवस अथवा मदर्स डे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में इसे मनाना शुरू किया गया था। एक पुरानी परंपरा के अनुसार ईसाइयों को अपनी माँ के चर्च में साल में कम से कम एक दिन जाना चाहिए। शायद वही रिवाज धीरे धीरे मदर्स डे अथवा मातृ दिवस के रूप में बदल गया। आप सभी मनाते हैं ना मदर्स डे। प्रारंभ में वह दिन लेंट ईस्टर के 40 दिन पहले के चौथे रविवार को मनाया जाता था। इसे मदरिंग संडे अथवा मिडलेट संडे कहा जाता था, जो मार्च में आता है। ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे बनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय अनेक ऐसे गरीब लोग थे जो गांव को छोड़कर शहरों में चले गए थे। वे वहां अमीरों के घरों में नौकरी करते थे, परंतु वे इस दिन अवकाश लेकर घर अवश्य आते थे। गांव में इस समय माँ तथा अन्य परिवारजनों के साथ उत्सव और खाने पीने का वातावरण रहता था। शहर से आने वाले कामगार माँ के लिए केक तथा अन्य उपहार लेकर आते थे। इस दिन विशेष केक का विशेष महत्व रहता था। इस केक को मदरिंग केक अथवा सिमनल केक नाम दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन यूनान में एक दिन देवों की माँ रिहा के नाम पर बसंत ऋतु में उत्सव मनाने की प्रथा थी। इस दिन सुबह सुबह उठकर रिहा को शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था। उसे उत्तम पेय चढ़ाया जाता था और फूलों से अभिनंदन किया जाता था। ऐसा लगता है कि माँ को मदर्स डे पर बिस्तर में फूल और सुबह नाश्ता देने की परंपरा तभी से शुरू हुई है। अमेरिका में 1907 में एना जार्विस नामक महिला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को अपनी माँ के सम्मान में स्थानीय चर्च में सामूहिक प्रार्थना करके मनाया और इस दिन को मनाने के लिए ग्रेफ्टन पश्चिम वर्जीनिया में प्रचार शुरू किया। बाद में जब फिलाडेल्फिया गई तो वहां भी उन्होंने इसका जमकर प्रचार किया। इन सब प्रयत्नों से 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी तौर पर अवकाश एवं उत्सव का दिन घोषित कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने हस्ताक्षर किए। सफेद कार्नेशन के फूलों को मदर्स डे का आधिकारिक प्रतीक चुनने का प्रस्ताव भी एना जार्विस का ही था। इसके उपरांत लंदन में भी इसका प्रारूप बदल गया और मदरिंग संडे को मदर्स डे के नाम से मनाया जाने लगा। शीघ्र ही लोकप्रियता मिली एवं व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग होने लगा। हालांकि सन 1923 में एना जर्विस ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, परंतु वे मुकदमा हार गई। वर्तमान में शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्रों, मिठाइयों, वस्त्रों एवं आभूषणों, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटलों के डिनर, जिसे हम रात्रिभोज कहते हैं, तक में मदर्स डे यानी मातृ दिवस का खुलकर व्यापारिक प्रयोग होता है। आज के परिवेश पर ध्यान दे तो मदर्स डे का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। लगता है मदर्स डे मनाने की जो परंपरा चल पड़ी है, उससे चाहे एक दिन ही सही माँ को बच्चों का और बच्चों को अपनी माँ का इंतजार तो रहता है। संयुक्त परिवार हमारे देश में भी कम हो गए हैं। ऐसे में कम से कम एक दिन माँ के नाम होना चाहिए। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। यदि संस्कारों के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई तो फिर जीवन नीरस होकर रह जाएगा। माँ और उसके बच्चों का संबंध संसार के सभी संबंधों से श्रेष्ठतम अथवा उत्तम है, अर्थात सबसे ऊपर है। यह एक ऐसा शाश्वत संबंध है जिसके प्रति मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी पूर्ण रूप से संवेदनशील पाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जीव जंतु भी दुनिया में सबसे अधिक प्रेम अपनी माँ से ही करते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए ममत्व और त्याग की प्रतिमा का रूप होती है। माँ से शिशु का संबंध गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब माँ अपने गर्भस्थ शिशु को अपने ही शरीर का एक अंग बना लेती है, शिशु भी तब से ही जननी को अपनी सबसे करीब मानने लगता है। माँ भी बच्चे के आसपास ही अपने संसार की रचना कर लेती है। बच्चे के रुदन में भी माँ ही होती है और उसके विकास में भी माँ की ही झलक दिखाई देती है। माँ संबंध रूपी मकान की छत होती है। माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चा अपने अंदर अपनी माँ का ही प्रतिबिंब देखता है। सहज भाव से माँ बच्चे को अपना आभास कराती है और यही बच्चे के जीवन के विकास का आधार बनता है। जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ाने के लिए माँ ही बच्चे को पहली उंगली थमाती है।
माँ परिस्थितियों की कठोरता को स्वयं सहकर बच्चे को स्नेह और सुखद एहसासों का कोमल तल प्रदान करती है। अर्थात माँ सभी परेशानियों को झेलती है और बच्चे को सुख देने का प्रयास करती है। माँ की प्रशस्ति में दुनिया भर में अनेक कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाएं गढ़ी है। माँ के ममत्व और अपनेपन को दर्शाने वाली अनेक फिल्में बनी। महबूब खान द्वारा निर्मित मदर इंडिया, जो कि 1957 में बनी, एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें एक माँ का आशीर्वाद जिसके सिर पर होता है वह सभी संकटों को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने हृदय में माँ के प्रति आदर की छुपी भावना व्यक्त करने के लिए पश्चिमी देशों में मदर्स डे अथवा मातृ दिवस की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे यह परंपरा विश्व के समस्त देशों में देखी जाने लगी। अतः हम चाहे किसी भी देश में रहते हो, कम से कम हमें इस दिन को उत्सव के रूप में अवश्य मनाकर अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम सब कह सकते हैं मातृ दिवस पर मातृशक्ति को शत शत प्रणाम। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और अब से आप भी मदर्स डे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आपका वर्क है इस चैप्टर को आपको रीड करना है और फिर से समझने की कोशिश करना है। हैव अ नाइस डे।